सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। बताइए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसे मिला? मीराबाई चानू को। वेटलिफ्टर हैं ये, आप जानते होंगे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में 49 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर जीता था। मणिपुर की हैं ये। अगला बताइए ऑस्कर 2022, इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? पहले तो ये जान लो ऑस्कर 2022 ये इसका कौन सा संस्करण एडिशन था? 94 नंबर का। तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगा, ध्यान से सुनते जाना। और अगर यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आता है तो वो क्वेश्चन आपका कवर करूंगा मैं। जैसे कि यहाँ तो पूछा गया बेस्ट फिल्म का अवार्ड, तो आप जानते हो कोडा, कोडा नाम की मूवी है। बेस्ट एक्टर भी याद रखना है, विल स्मिथ रहे किंग रिचर्ड नाम की मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रही है जेसिका चेस्टेन, द आईज ऑफ टेमी फेई नाम की मूवी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर कौन है? जैन कैंपेन, द पावर ऑफ डॉग नाम की मूवी के लिए। और दो प्रश्न और बताऊंगा। ऑस्कर जीतने वाले पहले बधिर पुरुष अभिनेता कौन बने? ट्रॉय कोत्सर। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला इन्हें कोडा के लिए। और ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले मुस्लिम एक्टर बने हैं रिज अहमद। ये पाकिस्तान मूल के ब्रिटिश अभिनेता हैं। उन्हें अपनी शॉर्ट फिल्म द लॉन्ग गुड बॉय के लिए अपना पहला ऑस्कर मिला। तो ये सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑस्कर से रिलेटेड, याद रखना इनको। अगला है मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूकता के लिए किसे टाइम मैगजीन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा दीपिका पादुकोण को। अच्छा, उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? तो आंसर होगा रितु खंडूरी। और अर्थ आर डे 2022 ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 मार्च को। एक्चुअली में मार्च के लास्ट संडे को ये मनाया जाता है, इस बार हमने 26 मार्च को मनाया। इसकी थीम क्या है? शेप आवर फ्यूचर। अर्थ से याद आएगा आपको, वर्ल्ड अर्थ डे भी होता है, 22 अप्रैल को मनाते हैं इसको। और 22 तारीख से लगातार 3 महीने के दिवस आपने याद कर रखे हैं। 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, 22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे, 22 मई बायोडाइवर्सिटी डे यानी कि जैव विविधता दिवस। स्विस ओपन का खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला शटलर कौन बनी है? तो आंसर होगा पीवी सिंधु। ये दूसरी हैं, तो पहली कौन थी? साइना नेहवाल थी, 2011 में बनी थी वो। और बताओ, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई, उसके अनुसार नॉइस पोल्यूशन के मामले में टॉप पे रहा बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, सेकंड पे है उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद। और ये तो हो गई नॉइस पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का अभी इंडेक्स आया था, रैंकिंग आया था, किसके अनुसार? IQ एयर के अनुसार। तो सबसे ज़्यादा प्रदूषण देशों में बात करेंगे, कंट्रीज़ में, तो बांग्लादेश नंबर 1 पर है, भारत 5वें स्थान पर है। कैपिटल सिटीज़ में बात करोगे तो दिल्ली टॉप पे है, सेकंड पे है ढाका। और शहरों में बात करोगे तो भिवाड़ी जो शहर है अलवर राजस्थान का, वो सबसे प्रदूषित शहर बताया गया इसके अनुसार। देश की पहली स्टील सड़क का निर्माण कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा गुजरात में। 1 किलोमीटर लंबी 6 लेन ये सड़क है। ईगा स्विटेक का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। और पूछ ले कहाँ से है? तो पोलैंड की है ये, पोलैंड की टेनिस प्लेयर। अभी नाम इनका न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि आपको पता है जो अभी तक नंबर 1 महिलाओं में नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी थी कौन? एशले बार्टी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की थी, संन्यास की घोषणा कर दी। और उसी के बाद ये वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 बनने वाली पोलैंड की तो पहली और दुनिया की 28वीं महिला टेनिस प्लेयर बन गई हैं। उसके पहले BNP परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में वुमेन सिंगल का टाइटल भी जीता था इन्होंने, याद रखना ये सब। तो बताइए राष्ट्र उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 12 फरवरी को, यानी कि प्रोडक्टिविटी डे। थीम क्या है? उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस थ्रू प्रोडक्टिविटी। अगला है भारतीय राष्ट्र महिला दिवस, नेशनल वुमेन डे, 13 फरवरी को मनाते हैं। सरोजिनी नायडू का जन्मदिन होता है इस दिन। सरोजिनी नायडू जी, इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारतीय कोकिला भी कहा जाता है। और ये भारत की पहली महिला गवर्नर भी थी। किस राज्य में? यूपी में। और पहली महिला मुख्यमंत्री पूछेंगे तो आंसर होगा सुचिता कृपलानी, ये भी उत्तर प्रदेश में थी। वर्ल्ड रेडियो डे ये भी मनाते हैं 13 फरवरी को, लेकिन इसकी इस बार थीम क्या थी? रेडियो इंटरेस्ट। अगला है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, नेशनल डिवॉर्मिंग डे, ये मनाया जाता है 10 फरवरी को। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस, इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे, ये फरवरी के दूसरे सोमवार को होता है। इस बार हमने इसको 14 फरवरी को मनाया। अब बताओ मनरेगा कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है फुटबॉल से। वैसे फुटबॉल से संबंधित और भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि डूरंड कप हो गया, संतोष ट्रॉफी हो गया। संतोष ट्रॉफी तो आप जानते हो ना, इस साल 75वीं नंबर की किसने जीती थी? केरल ने जीती है, पश्चिम बंगाल को हराकर। कलिंग कप हो गया, सुब्रतो कप हो गया, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, ये सब का संबंध फुटबॉल से है, याद रखना, कैसे भी प्रश्न बन सकता है। अगला है उबेर कप का संबंध किससे है? आप जानते हो उबेर कप ये महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है।
तो बैडमिंटन से इसका संबंध है। और आप जानते हो 2022 का ये जो उबेर कप है ये साउथ कोरिया ने जीता चाइना को हरा करके। और यहीं से आपको याद आएगा थॉमस कप के बारे में, पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है वो। इसको इस साल का किसने जीता? पहली बार ही जीता है। किसने? भारत ने। किसको हराया? 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया को। और भारत और इंडोनेशिया से कुछ याद आता है आपको? G20 समिट, इसकी अध्यक्षता 2022 में इंडोनेशिया के पास है और अगले साल भारत के पास आ जाएगी। अगला है डेविस कप। डेविस कप का संबंध किससे है? लॉन टेनिस से है। और लॉन टेनिस से आप जानते ही हो 4 ओपन होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन, US ओपन, ये सब का संबंध भी इसी से है। अगला है आगा खान शाह कप। इसका संबंध किससे है? तो हॉकी से है। हॉकी से ही याद रखना। सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध भी यहीं से है। ध्यानचंद ट्रॉफी हो गया, सिंधिया गोल्ड कप हो गया, स्टैनली कप हो गया, मुरुगप्पा गोल्ड कप हो गया। ये सारे कप जो हैं इनका संबंध आपका हॉकी से है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है दिलीप ट्रॉफी। दिलीप ट्रॉफी तो आप जानते होंगे, क्रिकेट से इसका संबंध है, बड़ा सिंपल है तो। और क्रिकेट से और भी कौन सी ट्रॉफियाँ या कप हैं, जैसे कि SH कप हो गया, एशिया कप हो गया, CK नायडू ट्रॉफी हो गया, देवधर ट्रॉफी हो गया, GD बिरला ट्रॉफी हो गया, ईरानी ट्रॉफी हो गया, जवाहरलाल नेहरू कप हो गया, सहारा कप हो गया, टाइटन कप हो गया, विजय हजारे ट्रॉफी, रणजी हो गया। ये सब का संबंध आपके क्रिकेट से है, ये आप ध्यान रखना। अब क्या करेंगे? पुराने महीने के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। चलो बताओ, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आंसर होगा उर्जित पटेल को। आप जानते हो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बीजिंग, चाइना में। प्रेसिडेंट इसके जिन लिकन है। भारत के 73rd नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो आंसर होगा भरत सुब्रमण्यम बने थे, ये चेन्नई से हैं। और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? विश्वनाथ आनंद है। उनको आपको याद होगा पहला ध्यानचंद पुरस्कार भी मिला था। और हमारे पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? पुरुषों में बात करोगे तो विश्वनाथ आनंद थे। और उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम भी याद रखो, माइंड मास्टर है। और महिलाओं में पहली ग्रैंड मास्टर S विजयलक्ष्मी थी। 20 जुलाई को हम चेस डे मनाते ही हैं, आपको याद ही है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं फिर बताओ? 10 जनवरी को। और नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर। ICMR राष्ट्रीय पुरस्कार, डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार जिसको कहते हैं, इसके लिए किसे चुना गया? सतीश अडिगा को। ICMR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अब बताओ, लीजेंड लीग क्रिकेट के ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम का एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो आंसर होगा झूलन गोस्वामी को। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 किस राज्य में करने की घोषणा की गई? तो आंसर होगा भोपाल, मध्य प्रदेश। और अभी चौथा कहाँ पे हुआ था? चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये पंचकुला हरियाणा में हुआ था, जिसका शुभंकर था धाकड़, इसको जीता हरियाणा ने। इसी तरह से अगर आपसे पूछ ले कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का भी दूसरा संस्करण कहाँ हुआ था? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। और उसमें विजेता थी जैन यूनिवर्सिटी, जो कि बेंगलुरु की ही है। और इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर क्या था इस बार का? वीरा। अब बताओ, लोसांग महोत्सव जिसे नामसुंग भी कहते हैं, ये मनाया गया सिक्किम में। सिक्किम की कैपिटल गांगटोक है। मुख्यमंत्री है PS गोले, गवर्नर है गंगा प्रसाद। प्रधानमंत्री जी ने किस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया? तो आंसर होगा 26 दिसंबर। वैसे चिल्ड्रन डे तो 14 नवंबर को होता है, और वर्ल्ड चिल्ड्रन डे पूछोगे तो 20 नवंबर को। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पे रखने की घोषणा की? तो आंसर होगा जनरल बिपिन रावत जी, हमारे पहले CDS। और बताओ, किस देश ने बाल विवाह पर पाबंदी लगाने के लिए कानून लागू किया? तो आंसर होगा फिलीपींस ने। फिलीपींस की कैपिटल मनीला है, जहां पे आपको अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मिलेगा। और वैसे राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? कटक, उड़ीसा में। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी याद रखना यहीं पर है, मनीला, फिलीपींस। बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो आंसर होगा एकता नगर रेलवे स्टेशन। रतन टाटा जी की जीवनी, जिसका नाम है रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी, इसको किसने लिखा? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता नोदरबेक अब्दुस्तोरोव, ये उज्बेकिस्तान से है। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे 11 जनवरी को मनाया हमने। और आपको याद आएगा, अभी वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन भी हमने, हिंदी में बोलोगे तो मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस, वो हमने 30 जुलाई को मनाया था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था?
गीता गोपीनाथन की जगह, तो आंसर होगा पियरे ओलिवियर को, क्योंकि गीता गोपीनाथ ये भी फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई। वैसे आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा है। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वॉशिंगटन डीसी में। इसमें मेंबर कंट्री है 190 और 190वां देश था एंडोरा। आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना था 2022 का? तो 2022 या 2023 दोनों का है टाटा ग्रुप। और इस बार के आईपीएल ये 15वां संस्करण था जो कि भारत में हुआ। किसने जीता? गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल को हरा करके। खास बात यह है राजस्थान रॉयल ये पहला आईपीएल इसी ने जीता था और गुजरात टाइटन पहली बार ये नई टीम बनी है और इसी ने जीत लिया इसको। अगला है उड़ीसा सरकार ने मातृत्व अवकाश का लाभ। अच्छा, आईपीएल से एक और प्रश्न याद रखना कि जो ऑरेंज कैप है और पर्पल कैप है वो किसने जीती है। चलो ये प्रश्न आप ही के लिए बनेगा, आपको बता दे बस इतना कि ऑरेंज कैप जो सबसे ज़्यादा रन बनाते हैं और पर्पल कैप जो सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं उनको मिलती है। दोनों ये जो बंदे हैं ये राजस्थान रॉयल के हैं। अब आप बता दो। अगला है उड़ीसा सरकार ने मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिन से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो आंसर होगा 180। किस देश ने अपने गेटवे टू हेल्थ को बुझाने की योजना बनाई? तो आंसर होगा तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल क्या है? एशगबत। करेंसी है मनत। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष का निधन हो गया, क्या नाम है? डेविड सासोली। और अडानी पावर का सीईओ कौन बनाया गया? शेर सिंह ख्यालिया को। अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करने वाले हैं। और हाँ गाइज, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है आप लोगों के लिए। आप में से कई स्टूडेंट स्टैटिक जीके की कई बार डिमांड करते हैं, तो बस अब यही सोच करके कि आपका स्टैटिक वाला पार्ट कैसे मजबूत किया जाए, तो इसके लिए कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए हम एक नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पता है अपने जितने भी टेस्ट क्विज वगैरह होती है बिल्कुल फ्री में होती है, तो ये भी बिल्कुल फ्री होगी आप सभी के लिए। और इसमें सबसे खास बात क्या है कि टॉपिक वाइज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि कल की बात करें तो कल मैंने एक टॉपिक स्टार्ट किया, भारत में जितने भी प्रमुख अनुसंधान संस्थाएं हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट से, तो उनके ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो वो एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हो, या ऐसे भी कई क्वेश्चन है जो एग्जाम में नहीं पूछे गए लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, तो वो क्वेश्चन कलेक्ट किए और उन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने डाल दिया। आप चेक कर लेना उसे जाकर के, लेकिन पहले पूरी बात सुन लो। कल मैंने उसके 4 सेट बना करके डाल दिए, एक सेट में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। अब लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को भी जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि काम तो वर्क तो आप ही के लिए हो रहा है। मकसद आप ही की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, आप ही की स्टैटिक नॉलेज को बढ़ाना है। तो यहाँ पे आपका रोल क्या होगा? यहाँ पे आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपका कौन सा वाला पार्ट वीक है, किस टॉपिक पे आपको सबसे पहले क्विज चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे आप में से 10 स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया, 10 में से 5 लोगों ने बोला कि वॉल्केनो ज्वालामुखी के ऊपर प्रश्न आते हैं हमारे एग्जाम में या इस संबंधित एग्जाम में, या हमारा ये वाला पार्ट कमजोर है तो हमें तो इस टॉपिक पे क्विज चाहिए। तो फिर हम पहले ज्वालामुखी वाले पार्ट को कवर करेंगे। जो भी इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं इकट्ठे करूंगा, उसके ऊपर क्विज बनाऊंगा, ताकि आप उनकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। तो इस तरह से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। इससे आप सभी को बेनिफिट होगा, क्योंकि स्टैटिक जीके में क्या होता है, जब आप कोई बुक वगैरह खोलते हो तो एक टॉपिक की आपने क्विज लगा ली, फिर दूसरा टॉपिक भी आपको मिल जाएगा, अरे इसकी भी लगा लेता हूँ, उसका भी लगा लेता हूँ, तो एक ही साथ में सब कुछ दिमाग में डालना चाहोगे तो कचरा हो जाता है। तो हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हर टॉपिक पे आपको 2-3 दिन मिलेंगे, हर 2-3 दिन में एक नया टॉपिक हम कवर करेंगे। जैसे मैंने कल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जितने भी भारत में इंपॉर्टेंट है, जो भी वहां से संबंधित प्रश्न बने आपके एग्जाम में या जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे उनका मैंने क्विज बना दिया। अब 1-2 दिन तक अगले टॉपिक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं इकट्ठे करूंगा, उसको बनाऊंगा, डालूंगा। ये मेरा काम होगा। आप लोगों का काम होगा पुराने वाले टॉपिक को 2-4 बार आप कर लें, ताकि वो टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो जाए। अब जैसे नया टॉपिक में डाल दूंगा, फिर 1-2 दिन आपको मिलेंगे, आराम से 3-4 बार उसको कर लो, क्योंकि मुझे अगले टॉपिक को सर्च करने में, क्वेश्चन इकट्ठे करने में फिर कुछ समय लगेगा, 1 या 2 दिन का। उधर मेरा काम मैं करता रहूंगा और इधर आपका काम आप करते रहना। इस तरह से आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। अब आप नीचे कमेंट करने जाओ उससे पहले मेरी बात सुन लो। एक बार क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन खोलना, होम पे आपको स्टैटिक जीके क्विज वाला सेक्शन मिलेगा, उसको खोल करके देखना। पहले से भी कुछ टॉपिक्स वहां पे कवर्ड है, तो आप देख लेना कहीं आपके टॉपिक उसमें तो नहीं आते ना। जैसे आप मुझे अब कमेंट करना चाहोगे कि नेशनल पार्क पे चाहिए, तो नेशनल पार्क की क्विज बनी हुई है, तो लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो एक बार पहले वहां जाके चेक कर लेना, उसमें अगर उस लिस्ट में अगर आपका टॉपिक नहीं है तो फिर मुझे कमेंट करना। और अगर मेहनत अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर जरूर करना। नीचे एक कमेंट करके मैं छोड़ दूंगा, तो उसी के रिप्लाई में आपको सारे अपने टॉपिक्स डालने हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। तो बताओ किस बैंक ने कोझिकोड में एक ऐसी ब्रांच खोली है जो पूरी तरह से केवल महिलाओं के द्वारा संचालित है? तो आंसर होगा HDFC बैंक। अगस्त 2022 में किस राज्य ने ड्रोन सेवा की पहली उड़ान मेडिसिन फ्रॉम द स्काई इसको शुरू किया? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। और मेडिसिन फ्रॉम द स्काई पहल में आपको पता है मेडिसिन जो होती है, दवाइयाँ, उनको ड्रोन के
थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंचाया जाता है। सबसे पहले इस पहल को शुरू किया था तेलंगाना ने। अरुणाचल प्रदेश का भी तीसरा हवाई अड्डा जो बना है उसका नाम क्या रखा है? डोनी पोलो एयरपोर्ट। और केविन ओब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। ये कहाँ के? आयरलैंड के। आयरलैंड जिसकी कैपिटल है डबलिन। और इनसे एक रिकॉर्ड भी हम लोगों ने पढ़ा था। इन्होंने 2011 में जो आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था उसमें सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया था। 63 बॉल्स में 113 रन बना लिए थे इन्होंने। इंग्लैंड के खिलाफ वो क्रिकेट खेला गया था। अगस्त 2022 में वोस्टॉक 2022 सैन्य अभ्यास, ये कहाँ पे होगा? रशिया में होगा। 30 अगस्त को शुरू होगा जो कि 5 सितंबर तक चलेगा रशिया में। कौन कौन से देश पार्टिसिपेट करेंगे? भारत, रशिया, चाइना, बेलारूस, मंगोलिया और ताजिकिस्तान। एसबीआई ने स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली ब्रांच कहाँ पे खोली है जो मुख्य रूप से स्टार्टअप्स के लिए होगा, उनकी मदद करने के लिए एसबीआई ने खोला। और आप जानते हो स्टार्टअप हब ऑफ इंडिया कहा जाता है बेंगलुरु को, वहीं पे इसको खोला गया है। नेशनल स्टार्टअप डे जरूर याद रखना, 16 जनवरी को मनाते हैं। और अभी भारत का 100वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना था न्यू बैंक ओपन। यूनिकॉर्न मतलब उस स्टार्टअप को बोलते हैं जिसकी मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन को पार कर गई हो। संयुक्त राष्ट्र ने किस भारतीय को 10 सदस्यीय इंटरनेट गवर्नेंस फोरम लीडरशिप पैनल में नियुक्त किया? तो आंसर होगा अल्केश कुमार शर्मा को। सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए विजिल आंटी अभियान को शुरू किया अभी एचडीएफसी बैंक ने। आप बताओ किस राज्य सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए अम्मा योजना और वात्सल्य योजना को शुरू किया? आंसर होगा सिक्किम ने। अम्मा योजना में क्या होगा? बेरोजगार महिलाओं को सालाना 20,000 रुपये मिलेंगे, वो उनके बैंक के खातों में जमा होंगे। और वात्सल्य योजना में क्या होगा? निसंतान महिलाओं को इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन उपचार के लिए 3 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। अगस्त 2022 में जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया? गुरदीप रंधावा को। आपको पता है संयुक्त राष्ट्र में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन बनी थी? टीएस तिरुमूर्ति की जगह रुचिरा कंबोज। अगस्त 2022 में केंद्र सरकार ने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया। नाम बताओ उनका? वीजी सोमानी। और 3 महीने के लिए अभी हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने थे, उनका नाम है यूयू ललित, 49 नंबर के। तो ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन। अगर अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना। और कल टॉपिक वाइज सीरीज में 2 वीडियो और ऐड कर दिए, निधन वाला, ऑब्यूचरी वाला और बुक्स एंड ऑथर का, वो आप देख लेना अगर नहीं देखा तो। थैंक यू।